हेलो एवरीवन। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था 2009 का प्रवक्ता परीक्षा का जो स्क्रीनिंग वाला पेपर है उसके लिए। तो उसमें हमने 30 क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे करते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में वृहत्तम है। वृहत्तम यानी सबसे बड़ा। तो ये चारों जो हैं दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ब्राज़ील, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में निम्न में से कौन बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है। यानी ये चारों जो हैं बंदरगाह हैं, इनमें से 3 पश्चिमी तट के हैं, लेकिन जो हल्दिया यानी ऑप्शन डी है जो ये पश्चिमी तट का नहीं है, यानी ये पूर्वी तट का एक बंदरगाह है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है इक्वाडोर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, अल नीनो किससे संबंधित है। तो अल नीनो है जलवायु से संबंधित। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे जलवायु अल नीनो से संबंधित, जलवायु जो है वो अल नीनो से संबंधित है। इसके बाद पैंतीसवां क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। ये इसके ऑप्शंस, ये 4 राज्य, इनमें सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो गुजरात का है। इसके बाद है, यारडंग बनने का कारण है। तो यारडंग बनने का कारण ऑप्शन ए वायु द्वारा, इरोजन इसको कहते हैं, वायु द्वारा अपरदन, उसके कारण बनता है यारडंग। इसके बाद है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की प्राचीनतम श्रेणी है अरावली, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अरावली जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद है, जनवरी के महीने में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य का प्रकाश आपको सबसे अधिक अवधि तक मिलेगा। यानी जनवरी के महीने जबकि क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी दक्षिण अक्षांश में होता है। उस टाइम पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा अवधि तक किस स्थान पर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी, क्योंकि ये सारे बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये कन्याकुमारी से उत्तर में पड़ते हैं और सूर्य जो है वो पहले ही दक्षिण अक्षांश में रहता है जनवरी में। तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश ज़्यादा अवधि तक जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनमें नहीं मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल भी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। सहारा मरुस्थल भी वो भी अफ्रीका में ही स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद है, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है। तो भूमध्य सागर जो है
वो स्थित है अफ्रीका व यूरोप के मध्य में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीका व यूरोप के मध्य में। इसके बाद है ग्रांड बैंक स्थित है, ग्रांड बैंक स्थित है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में। 43वां क्वेश्चन है नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। नेपानगर मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहाँ पे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें क्वेश्चन जो 43वां है, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, तो ये हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44, दाभोल परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। ये दाभोल परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 45वां क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस माह में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में 1942 को शुरू हुआ था। 46वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 47वां क्वेश्चन है भारत के संघ में एक नए राज्य का गठन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो नया राज्य भारत की संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि ये एक नया राज्य गठित कर सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 48वां क्वेश्चन, लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। हिमालय, आल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर एंडीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बाद आता है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के 51 ए अनुच्छेद में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 51 ए अनुच्छेद में। और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1950 में जब हमारा संविधान बना उसके अगले वर्ष यानी 1951-52 में हमारा प्रथम आम चुनाव जो थे वो संपन्न हुए थे। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के पश्चात।